दीपावली की पूजा तो हम सभी ने खूब धूमधाम से पूर्ण श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ की है। अब बारी है दीपावली की पूजन सामग्री की विसर्जन की। उतनी ही श्रद्धा और सम्मान के साथ दीपावली में पूजा में प्रयोग की गई सामग्रियों का विसर्जन किया जाता है। किन किन सामग्रियों का विसर्जन करना चाहिए और विसर्जन करने से पहले आपको किस प्रकार लक्ष्मी माता से क्षमा याचना करनी चाहिए, वो इस प्रकार है। सबसे पहले आप मंदिर में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके जहाँ पर आपने चौकी लगाई है वहाँ पर माता लक्ष्मी जी से हाथ जोड़कर सच्चे मन से इस प्रकार कहें, हे दया की सागर, हे श्री लक्ष्मी, हाथ पैरों द्वारा किए हुए शरीर या कर्म से उत्पन्न या फिर मन के जो भी ज्ञात या अज्ञात मेरे अपराध हो उन सब को आप क्षमा करें। आपकी जय हो, आप मेरी रक्षा करें। न तो मैं आपका आह्वान करना जानती हूँ, न विसर्जन करना, पूजा कर्म भी नहीं जानती। हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा करो। मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्ति से रहित जो कुछ भी पूजा मैंने की है, हे देवी, वह मेरी पूजा संपूर्ण हो। यथासंभव प्राप्त उपचार वस्तुओं से मैंने जो ये पूजन किया है उससे भगवती श्री लक्ष्मी प्रसन्न हो। इस प्रकार माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना करने के बाद अब आपको विसर्जन की तैयारी करनी है। अगर आपने कलश की स्थापना की है तो सबसे पहले हम कलश में जो भी सामग्री है उनका विसर्जन करेंगे। तो आप एक पात्र ले लें जिसमें आपने पूजा में जितने भी पुष्प अर्पित किए हुए हैं जो बासी हो गए हैं उन्हें आप अलग रख लें। जो अक्षत आपने माता रानी को या अष्टदल कमल बनाने में प्रयोग किए हैं, अक्षत चढ़ाए हैं, उन्हें आप अलग पात्र में रख लें, जिन्हें आप चिड़ियों को या फिर गौ माता को डाल सकते हैं, नहीं तो पानी में भी इन अक्षतों का विसर्जन कर सकते हैं। आम या अशोक के पत्ते जो कलश के ऊपर आपने लगाए हैं उनका विसर्जन भी आप इसी तरह से किसी पेड़ के नीचे या पानी में कर सकते हैं। कलश के अंदर आपने जो भी जल सामग्री डाली है उसमें एक के सिक्के को छोड़कर बाकी सभी सामग्री का आपको विसर्जन कर देना चाहिए। अगर आपने कलश के ऊपर पानी वाले नारियल की स्थापना की है तो अधिकतर लोग तो इस नारियल को प्रसाद रूप में ग्रहण कर लेते हैं, यानी नारियल तोड़कर उसे प्रसाद रूप में बांटकर खुद भी ग्रहण करते हैं। और कुछ लोग इस नारियल को एक लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के मुख्य द्वार पर लटका देते हैं ताकि घर परिवार को या किसी भी सदस्य को बुरी नजर ना लगे। कलश के कंठ पर बंधा हुआ जो भी कलावा है वो आप या फिर परिवार के किसी भी सदस्य के हाथ में बांध सकते हैं। मिट्टी के जितने भी दिए आपने प्रयोग किए हैं, जितने दिए आपने जलाए हैं, उन सभी का विसर्जन कर देना चाहिए, चाहे वो मिट्टी का बड़ा दीपक हो या छोटा दीपक हो। और इनमें से कोई एक बड़ा दिया आप अगले साल यम दीपक जलाने के लिए भी रख सकते हैं। बाकी सभी दियों का आपको भूमि विसर्जन कर देना चाहिए। किसी ऐसे स्थान पर इन दियों को ना छोड़ें जहां से इनके दूषित होने का या लोगों के पैरों में जाने का डर हो। और इसके अलावा आप इन सभी मिट्टी के दियों को इकट्ठा करके उन्हें बारीक बारीक तोड़कर अपने घर में जो भी क्यारी है, गमले हैं, वहां पर भी डाल सकते हैं। दीपावली की पूजा में आपने जिस भी औषधि को अर्पित किया है या आपने 7 तरह के अनाज माता लक्ष्मी जी को अर्पित किए हैं तो उन्हें आप अपने प्रयोग के लिए रख सकती हैं। अपने किचन में जो भी औषधि हैं जैसे मसाले के रूप में आपने अर्पित किए होंगे, लौंग, सुपारी, इलायची आदि, उन्हें वापस से आप डाल लीजिए और फिर उसका बाद में आपको इस्तेमाल कर लेना है। और जो भी सतनजा या 7 तरह के अनाज आपने माता लक्ष्मी जी को चढ़ाए हैं उनका भी आप सभी को सेवन कर लेना है, यानी जो अभी किचन में आपके डिब्बे वगैरह होंगे आप उनमें वापस से डाल सकते हैं। आपने जो भी सामग्री, जो औषधि धन्वंतरी भगवान को, कुबेर देवता को अर्पित की हुई है, जैसे लौंग, सुपारी, इलायची, प्रसाद रूप में सभी सदस्यों को चाहे एक एक की मात्रा में से ही सेवन करना चाहिए। ऐसा करने से एक तो आप स्वस्थ और निरोगी बने रहेंगे, दूसरा यदि आप पर किसी नकारात्मक शक्ति का असर है या आप लोगों को बुरी नजर जल्दी लगती हो तो वो नजर भी नहीं लगेगी। माता लक्ष्मी जी को आपने जो भी गोमती चक्र, शंख, कौड़ियां अर्पित किए हुए हैं उन्हें आप फिर से वापस अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी जी के चरणों में रख दीजिए। मिट्टी के एक दीपक में या किसी पात्र में रखकर आप उन्हें हर दिन पूजा कर सकते हैं। और या फिर आप इस तरह की जो सामग्री है जो पोटली बनाने के काम में आ सकती है उसे आप लाल कपड़े में बांधकर या लाल थैली में बांधकर, जिसे धन की पोटली कहा जाता है, उसमें बांधकर आप अपने घर में रख सकते हैं जहां कहीं भी आप धन रखते हैं। जैसे कि आपने साबुत धनिया चढ़ाया होगा, हल्दी की गांठ अर्पित की होगी या आपने शंख, कौड़ियां अर्पित की हैं तो उनमें से आप थोड़ी थोड़ी सी सामग्री लेकर पोटली बना सकते हैं। साथ में पोटली में दक्षिणा जरूर रखें। जो मंदिर में आपने दक्षिणा चढ़ाई है उसे भी आप धन की पोटली के साथ ही रख सकते हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न लोगों के मन में आता है कि हम हर साल मंदिर में, अपने घर के मंदिर में चौकी पर
कुछ दक्षिणा चढ़ाते हैं, कुछ रुपए रखते हैं, तो उनका क्या करना चाहिए? वैसे तो आपको इन रुपयों को खर्च नहीं करना चाहिए और आपको हर साल इसी तरह से अपने घर की तिजोरी में इन रुपयों को रखना चाहिए। बहुत अधिक आवश्यकता पड़े तो आप इन दक्षिणा से मंदिर की ही कोई पूजन सामग्री खरीद कर ला सकते हैं, लेकिन इस दक्षिणा का आपको दान नहीं देना चाहिए, किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। दान के लिए आप अलग से दक्षिणा दे सकते हैं। सजावट के लिए जो भी रंगोली आपने बनाई है या बीर गुलाल है, उसे आप किसी कपड़े की सहायता से इकट्ठा कर लें। कभी भी चौकी के आसपास झाड़ू लगाकर जो भी सजावट की सामग्री है उसे नहीं हटाना चाहिए। कपड़े से आप हटाकर उसे फिर किसी पौधे में या नदी आदि में आपको विसर्जन कर देना चाहिए। जो भी खील खिलौने, बताशे, फल, मिठाई आपने दीपावली की पूजा में अर्पित किए हैं, उन्हें प्रसाद रूप में बांटना चाहिए और खुद भी ग्रहण करना चाहिए। जो पान के पत्ते माता रानी को या गणेश भगवान को आपने भोग में अर्पित किए हैं, उनका भी विसर्जन कर देना चाहिए। आप पानी में विसर्जन कर सकते हैं, नहीं तो गौ माता को खिला सकते हैं। और आपने कमल गट्टे आदि जो भी चढ़ाए हैं, उन्हें आप घर की तिजोरी में रखें। इसके अलावा मंदिर में आप जहाँ पूजा करते हैं, वहाँ पर कौड़ियों के साथ ही आप कमल गट्टों को भी रखकर हर दिन उनका पूजन कर सकते हैं। माता लक्ष्मी जी को श्रृंगार की सामग्री भी इस दिन अर्पित की जाती है। तो श्रृंगार की सामग्री का आप यदि सुहागिन महिला हैं तो आप स्वयं प्रयोग कर सकती हैं। कुछ को आप अपने परिवार में अपनी सासू माँ को या अपनी जो बड़ी ननद या जेठानी है उन्हें आप दे सकती हैं। बाकी की श्रृंगार सामग्री को आप किसी निर्धन सुहागिन महिला को दान में उपहार में दे सकती हैं। अधिकतर विसर्जन के समय हम अक्षत छिड़ककर विसर्जन करते हैं। जो प्रतिमाएं होती हैं उन पर पहले अक्षत छिड़कते हैं, उसके बाद उनका विधि विधान से विसर्जन करते हैं। लेकिन दीपावली के विसर्जन में आपको माता लक्ष्मी जी के ऊपर अक्षत छिड़ककर विसर्जन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी जी का आह्वान करते हैं ताकि वे हमारे घर में स्थायी रूप से वास कर सकें। कलश की स्थापना अगर आपने की हुई है तो उसमें रखे हुए जल को आप अपने घर के हर कोने में, हर दीवार पर थोड़ा थोड़ा छिड़के। ध्यान रखिएगा, टॉयलेट बाथरूम की जगह पर पवित्र जल को कभी नहीं छिड़का जाता है। और उसके बाद थोड़े जल को मुख्य द्वार पर छिड़कें। छत पर, बाहर, घर के अंदर बाहर आपको छिड़काव करने के बाद जो जल बच जाता है उसे अपने घर के किसी पवित्र पौधे के नीचे, किसी भी पौधे के नीचे विसर्जन कर देना चाहिए। और अगर मिट्टी के कलश की स्थापना की है तो उसका भी विसर्जन कर दिया जाता है। धातु का कलश है तो उसे अगली बार की पूजा के लिए आप वापस से रख सकते हैं। अब कलश विसर्जन और जो भी पूजन सामग्री जैसे अक्षत आदि, इनका तो विसर्जन हम कर चुके हैं। अब बारी है प्रतिमाओं को हटाने की, यानी प्रतिमा विसर्जन की। देखिए, बहुत से लोग दीपावली के दिन धातु की मूर्तियां खरीद कर लाते हैं। यदि आप धातु की मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं तो उनका विसर्जन आपको नहीं करना चाहिए। और अगर आप केवल मिट्टी की प्रतिमाएं खरीद कर लाए हैं और आपके मंदिर में पहले से ही पुरानी लक्ष्मी गणेश जी की मूर्तियां विराजित हैं, तो सबसे पहले आप अपने घर के मंदिर में जो भी पुरानी प्रतिमाएं हैं उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करें और अब तक पूरे वर्ष भर में की गई पूजा पाठ में हुई गलती के लिए सच्चे मन से क्षमा मांगें। इसके बाद आप उन मूर्तियों को आदर सहित, प्रेम पूर्वक, सम्मान सहित अपने स्थान से हटा दीजिए। यानी लक्ष्मी गणेश जी को आप वहाँ से हटा दीजिए जहाँ पर आपने उन्हें विराजित कर रखा है। आप उन्हें किसी अखबार में लपेटकर या किसी पात्र में रखकर रख दें। और उसके बाद मंदिर की चौकी पर आपने जो नए लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमाएं रखी हुई हैं, जिनकी पूजा आपने दीपावली के दिन की है, अब उन्हें आप वापस से अपने मंदिर में रखें जहाँ पर आपने गणेश भगवान जी और माता लक्ष्मी जी की प्रतिमाएं पहले स्थापित की हुई थी। ध्यान रखिएगा, माता लक्ष्मी जी का स्थान गणेश भगवान जी के दाहिनी तरफ आता है। नई प्रतिमाओं को भी सम्मान और आदर के साथ अपने घर के मंदिर में विराजना चाहिए। इस तरह से आप प्रतिमाओं का विसर्जन कर लेते हैं। हर साल प्रतिमाओं का विसर्जन करना आवश्यक नहीं होता है। अगर आपने मंदिर में केवल पोस्टर की पूजा की है, तस्वीर की पूजा की है, तो आप तस्वीर या पोस्टर को अगले साल की पूजा के लिए भी रख सकते हैं। उनका विसर्जन करना जरूरी नहीं है। तस्वीर अगर कट फट गई है, खराब हो गई है, पोस्टर यदि कट फट गया है, तब उसका विसर्जन कर देना चाहिए। अब जो प्रतिमा आपने पुरानी हटाई है उनका विसर्जन आपको विधि विधान से करना है। ध्यान रखिएगा, बहुत दिनों तक इन प्रतिमाओं को अपने घर पर रखने से पाप लगता है, दोष लगता है, माता लक्ष्मी जी रुष्ट हो सकती हैं। और इन पुरानी प्रतिमाओं को भी आप, यदि ये प्रतिमाएं अच्छी अवस्था में हैं, तब तो आप इन्हें अपने आसपास के किसी मंदिर में भी रख कर आ सकते हैं।
ध्यान रखिएगा, पुरानी प्रतिमाओं का विसर्जन कभी भी सड़क के किनारे किसी, चाहे वो पीपल का वृक्ष हो, वट वृक्ष हो, वहां पर नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आवारा पशु इन्हें दूषित कर सकते हैं या ये प्रतिमाएं लोगों के पैरों में आ सकती हैं। जब भी आप इन पुरानी प्रतिमाओं का कहीं विसर्जन कर रहे होते हैं और आप चाहें तो इन्हें आप बहते जल में प्रवाहित कर सकते हैं। इसलिए कभी भी आप प्रतिमाएं खरीदते हैं तो सबसे पहले तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे इको फ्रेंडली हो, पानी में आसानी से घुल जाए ताकि पानी भी दूषित ना हो और प्रतिमाओं का विसर्जन भी ठीक से हो जाए। या तो आप इन मूर्तियों का विसर्जन अपने ही घर में किसी खाली बाल्टी या टब में रखकर कर सकते हैं। जब प्रतिमाएं पानी में अच्छी तरह से घुल जाएं तब उस पानी को अपने घर की क्यारी में, गमलों में डाल देना चाहिए। ऐसा करने से भी विसर्जन अच्छे तरह से हो जाता है। या फिर इन प्रतिमाओं का आपको भूमि विसर्जन कर देना चाहिए, यानी किसी साफ सुथरे स्थान पर आपको इन मूर्तियों को गड्ढा खोदकर दबा देना चाहिए। जो भी आपने गणेश भगवान जी को, कुबेर देवता को या धन्वंतरी भगवान को जनेऊ अर्पित किया है या कलावा अर्पित किया हुआ है, या फिर आपने अगर किसी सुपारी में कलावा लपेटकर गणेश भगवान जी का या फिर धन्वंतरी भगवान का भाव करके उनकी पूजा की है, तो उनका भी विसर्जन आपको कर देना चाहिए। पूजा में आपने जो भी सुपारियों का प्रयोग किया है उनका भी विसर्जन आपको कर देना चाहिए। इस तरह से विधि विधान से प्रतिमाओं को हटाने के बाद जो भी चौकी आपने स्थापित की है उसके ऊपर जो आपने वस्त्र बिछाया है उसे धोकर अगली बार की पूजा के लिए रख लें। चौकी को भी आप अगली बार की पूजा के लिए रख लें। जो भी सजावट आपने फूलों से या रंगोली से की है उसे कपड़े की सहायता से साफ कर लें। जो भी फूल हैं आप उन्हें भी नदी में या पानी में, बहते पानी में विसर्जित कर दें। इसी तरह से अबीर गुलाल को भी आप किसी खाली जगह पर, किसी क्यारी, गमले आदि में डाल सकते हैं। इस तरह से दीपावली की पूजन सामग्री का विसर्जन किया जाता है। आपने जो लाल चुनरी माता लक्ष्मी जी को अर्पित की हुई है उसे आप अपने घर के मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ गेट के हैंडल में बांध सकते हैं। इसी तरह से कलावा भी आप अपने घर के मुख्य द्वार पर या जितने भी आपके घर में दरवाजे हैं वहां पर भी आप बांध सकते हैं। इस तरह से दीपावली का विसर्जन किया जाता है। आशा करती हूँ विसर्जन की ये वीडियो और विधि आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।